नदी किनारे मेरा गांव। अरे नदी किनारे स्थित नगर लिखिएगा। नदी किनारे स्थित नगर नदी किनारे स्थित नगर लिखेगा। प्राचीन काल से ही नदियों का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही नदियों का विशेष महत्व रहा है और नदी के तटों पर कई सभ्यताओं का विकास हुआ है। कई सभ्यताओं का विकास हुआ है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्या कह रहा है कि नदी के किनारे स्थित, तो नदी का हमारा महत्वपूर्ण है। क्या कहा कि किस काल से? प्राचीन काल से ही नदी का महत्वपूर्ण है। क्यों? जैसे कि क्या है एग्जाम्पल में, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास यही हुआ। तो किसी भी नदी के किनारे ही कोई सभ्यता का विकास क्यों हुआ? हाँ, तो किसी नदी के साइड से आने जाने के सुना प्राचीन काल में मतलब ये परिवहन का साधन एकमात्र नदी ही था। क्या था कि जो अब किसी भी सभ्यता के विकास के कारण था कि नदी के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ। कि नदी के किनारे क्या था कि प्राचीन सभ्यता में जो मानव की उत्पत्ति हुई, तो मानव की उत्पत्ति के काल के बाद जब देखिएगा ऐतिहासिक काल से बाद, तो क्या था कि वहीं पर मतलब कि किस जीवन यापन के लिए सबसे आवश्यकता किसकी थी? पानी का। अब पानी जब वहाँ से जब जैसे कि समाज का विकास होगा और खाद्य पदार्थ का जब अनाज का विकास होगा, तो कहाँ पे होगी? नदी के किनारे ही न होगी। तब न जीवन यापन वहाँ से। कहा कि जो कृषि पद्धति की भी प्रारंभ हुआ, तो कृषि पद्धति भी कहाँ से हुई? नदी के किनारे से हुई। क्योंकि नदी के किनारे जैसे कृषि, अब वहाँ पे नदी के किनारे रह गए। नदी के किनारे क्या हुआ कि कृषि का खोले क्यों न रहते हैं? जल्दी आइए बैठिए। नदी के किनारे क्या था कि उसका विकास होने के कारण था कि नदी में क्या है कि वहाँ पे जैसे कि अब जैसे जीवन यापन की उत्पत्ति से देखिएगा, तो वहाँ पे क्या था कि जब पहले कृषि नहीं, इसी तरह से आदि मानव लोग थे, बाद में जाकर के कृषि उत्पन्न हुई। तो कृषि उत्पन्न होने के कारण क्या था कि वहाँ पे गए और जब वो जैसे कि वस्तुओं जैसे जो खाद्य पदार्थ फल वो खाएं, जब उसको खा करके क्या किए, उसको फेंके, तो बीज से क्या हो गई? अंकुरन उत्पन्न हुआ। तो अंकुरन उत्पन्न हुआ तो वो देखा क्या है कि अरे उसकी जो अगर देखा तो देखा कि अरे उसकी जो पत्ती हुई है वो पत्ता तो जस्ट हम जो फल खाएं उसी के समान के स्वरूप में है। तब उसको समझ में आया क्या है कि अगर उसी का बीज को अगर हम पीछे क्या है कि उसको रोपते हैं अगर भूमि के अंदर, तो क्या हो जाएगी? वैसा ही फल आएगा। तो जब अगर क्या होगी कि जो फल होता है किसी पौधे का, वो क्या होता है कि एक समय तक ही रहती है। सीजनली होता है ना कि आम होगा तो एक ही समय में, दूसरा कोई फल होगा उसके बाद तक खत्म हो जाती है। तो अब उस तरह से नदी के किनारे क्या हुआ? कृषि का उत्पन्न हुआ। और कृषि जब वहाँ पे लोग करना प्रारंभ कर दिए, तो कृषि प्रारंभ करने के बाद क्या हो गया कि जब कृषि, तो उसमें पानी की आवश्यकता होती थी। और जब पानी का वहाँ पे जब पानी होगा तब ना कृषि होगा। अब कृषि होने लगा तो वहाँ पर लोगों को रुकना ना होगा, व्यक्ति को। कृषि जब बड़ी होगी तब ना कटेगी। एक समय है कि 6 महीना के करीब लगेगा, 4 महीना
महीना के करीब लगेगा। तो उतना समय तक जब लोग रुके और रुकने के बाद जब कृषि को वहाँ से उत्पन्न किए खाद्य पदार्थ को, तब वहाँ पे रुके तो लोग रहने लगे, झुग्गी बना के रहने लगे, चालू हो जाएगा। तब एक झुग्गी की प्रक्रिया चालू हो गई, और जब झुग्गी घर का प्रक्रिया चालू हो गई तो लोग अब रुके ना, तो सब अनाज हुआ। मतलब अब दूसरा कोई रोपे पौधा, कोई दूसरा और पौधा रोपा, तो अब सब एक दूसरे अलग के पौधा रोपे ना, तो अब जो उससे फसल हुई उसमें से क्या चालू हो गई कि अब सबकी सब आवश्यकता है। तो विनिमय प्रणाली मतलब लेन देन। आप जैसे कि यहाँ कोई आए तो पहला दिन आए तो आप थे ना कि अलग हमको कोई नहीं पहचानता है, दूसरा दिन अब दूसरा आया तो नहीं पहचानते, एक दिन आपका पेन खत्म हो गया, अब आवश्यकता पड़ी कोई पेन दीजिएगा, दूसरा आदमी दे दिया, दूसरा दिन आपको नोट छूट गया दीजिएगा तो हाँ, कॉपी दीजिएगा था। अब बात विचार बढ़ने लगे कि नहीं, अब बात विचार बढ़ने लगी तब दोस्ती हो गया, तो एक सामान्य आ गया कि नहीं। तो वही अब हुआ वहाँ से किसका विकास, समाज का विकास। समाज का विकास हुई कि ना, तो वही समाज आगे बढ़ते बढ़ते इस स्वरूप में बदल गई। तो वही कहा कि किसी सबसे महत्वपूर्ण था किसका, कि पानी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए अधिकतम जो भी सभ्यता का विकास हुआ है वो किसके अति, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किसके हुआ, सिंधु नदी के किनारे। तो इसी तरह सभ्यता का जो विकास हुआ वो अधिकतम कैसे हुई, नदी के किनारे। इसी स्वरूप में अगर अभी चंद्रयान 3 छोड़ा गया है, तो चंद्रयान 3 छोड़ा गया तो वो कहाँ गया है, चंद्रमा पे। तो चंद्रमा के दक्षिणी स्पॉट पे मतलब कि क्या होता है कि जो उसका झुकाव है, जिसके कारण क्या होता है कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर दिखाई नहीं, उस पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती है, और काला धब्बा के तरह है। मतलब कि काला चंद्रमा में काला धब्बा स्पॉट नज़र आती है, और वहाँ पे किसी को पता नहीं है कि वो जो वहाँ पे है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो चंद्रमा के 3 है। तो ये क्या हो सकता है कि इस जो है वो जल के समान कहता है, कीचड़ या लिक्विड स्वरूप में है, क्योंकि गया नहीं है उस तरफ। अगर वहाँ पर अगर सॉफ्ट लैंडिंग कराए, सॉफ्ट लैंडिंग मतलब क्या होता है, जैसे एक डायरेक्ट लैंड कर गई तो क्या होता है कि उसमें जो ऑर्बिटर उसको खतरा हो सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि आराम से लैंड करेगा वहाँ पे। और जैसे कोई पहले उपग्रह जाता था तो वो क्या होता है कि नीचे लैंड नहीं करती थी, वहाँ पे ही गया एक कक्षा के, और वहीं पे बाहर में चक्कर लगा रहा है, इमेज को खींच करके भेज रहा है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाएगा उसके ऑब्सेस, इसीलिए ये कहा कि बहुत बड़ा अभियान है कि अगर यहाँ पर सफल हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वहाँ पे पानी है या नहीं। तो कहा कि अगर चंद्रमा पे पता चल जाता है कि पानी है तो जीवन यापन संभव हो सकता है, इसी के लिए ना है। तो इसीलिए कहा कि पानी की सबसे बड़ी आवश्यकताएं है। तो चले नदी के किनारे, यही ना कहा कि अब पढ़ेंगे नदी के किनारे स्थित नगर। इसका पहला कुछ बैकग्राउंड था, थोड़ा समझ लिए। चलिए लिखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात नदी, दजला फरात नदी, नील नदी। मिस्र को कहते हैं ना नील नदी की देन, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी, नील नदी। उसके बाद नेक्स्ट हुआंगो नदी, यही है मेसोपोटामिया सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी नदी, सिंधु नदी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी, मिस्र की सभ्यता नील नदी, और चीन की सभ्यता हुआंगो नदी। सिंधु सभ्यता के ही कारण क्या था, अरबियन जब सबसे पहले आए तो अरबियन जब भारत में आए तो क्या नाम दिए सिंधु को, हिंदू, समझ गए। अब उसी समय से क्या हो गया, हिंदू धर्म हो गया। तो क्या है कि आप सनातन धर्म है, वहाँ पे क्या हो गया था, तो वही अरबियन आए थे तो वही कहे थे सिंधु को क्या, हिंदू, तो वही सिंधु कौन सी। तो क्या कहा कि जो नदी है हमारा आर्थिक विकास, आर्थिक मतलब क्या है कि अर्थ रूप में
जीवन यापन के लिए आय की आवश्यकता। तो कहा कि ये आर्थिक रूप से हमको संपन्न बनाने में क्या था, नदी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण थी। और इसी के लिए हम क्या हो गया कि हमारा आर्थिक विकास में सहायता। और आदि मानव जब क्या हुआ, आदि मानव से आदि से परिवर्तित हुए ना, सबसे पहले भारत में क्या था, नदियों के महत्वपूर्ण योगदान। तो उससे पहले से जब हम क्या हो गए कि आगे बढ़ते चले गए, तो सबसे पहले आवश्यकता कोई आर्थिक विकास के स्वरूप में आदि मानव क्या हुआ कि प्रजनन की आवश्यकता। और उसको क्या हो गए आगे बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य सहायक में कौन था, नदी सबसे सहायक थी। अब लिखेंगे नदी और प्रमुख नगर। 5 रुपये दो, 5 रुपये दीजिए। स्कैनर खोलिए, चलिए 5 रुपये पेमेंट करिए, पेमेंट हो गया, चलिए पेमेंट करिए। 5 रुपया मोबाइल बजने पर 5 रुपया है, आज इस्तेखार का लगा है 5 रुपया। और उसके बाद अगर मोबाइल उठा लेते हैं क्लास के अंदर तो 10 रुपया फाइन देना होगा। हाँ तो जोड़ के रखिए पैसा सबके पास कितना हुआ, कितना पैसा जमा है फाइन वाला, हैं 30 रुपया जमा है। तो हाँ तो एक बार इसका, 2 बार आपका 15 रुपया, एक बार 5 दोनों 10 रुपया, जल्दी पेमेंट करिए। ठीक, चलिए उछल लीजिएगा पैसा, क्लास चालू करते हैं। बजा स्कैनर आप ओपन कर, हम यहाँ पर स्कैनर आप चिपका लीजिएगा, जैसे बजा वो अपने आप खोले स्कैनर में डाल दे पैसा, समझ गए। वो वहाँ पर स्कैनर ला करके दीवार पर टिका, क्लास भंग ना हो, जिसका बजा इशारा हो गया वो अपना स्कैनर से भेज दे। हाँ ठीक है, चलिए आगे चले, भंग ना करना क्लास रनिंग में रहेगा, तुरंत अपना पैसा दे दे। आगे चलिए, समोसा का दाम निकलेगा, आप ही लोग खाइएगा फाइन से समय, पिछले बार ठंडे पे ख़त्म हो गया, अब कम से कम सब ना खिलाए। ये ठंडा उस दिन पिलाए हैं, पिछले सैटरडे को जब टेस्ट हुआ था हैं। इस बार समोसा ठंडा दोनों। अहमदाबाद सूरत देखा और क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। कौन सा, 1907 का, 1907 में कौन बट गया, सूरत देखा, मतलब सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, ब्रेकअप हो गया। नरम दल और गरम दल अलग अलग बट गए। फिर बाद में पैचअप हो गया 1916 ईस्वी में। कौन अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। नरम दल और गरम दल एक साथ आए, कहा कि नहीं सूरत नहीं सीरत भी अच्छी हो तो चलेगा। अरे वहाँ पे वही वह हो गया। स्वर्ण रेखा जमशेदपुर और राप्ती गोरखपुर। ताप्ती सूरत हो गया। गोमती क्या हुआ, लिखो ना, गोमती, गोमती लखनऊ। गोमती के किनारे, गोमती नदी के किनारे कौन है, लखनऊ और जौनपुर है ना। जौनपुर वाला गाना, जौनपुर से मंगाया डीजे, मेरा गाना बजा दो, है ना। तो वही जौनपुर, गोमती, लखनऊ और जौनपुर। जौनपुर और उसके बाद साबरमती अहमदाबाद। साबरमती अहमदाबाद लिखा थे, बहुते हमारा गांधी जी याद है ना, साबरमती। अब यही आपका क्या है, नदी के किनारे कौन स्थित नगर। तो पहले कह दिए थे कि नदी सबसे महत्वपूर्ण होती कोई भी सभ्यता के विकास के लिए, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक सहायता के रूप में संपन्नता वहीं से मिलती है, तो यही ना देखे थे। तो अब इस स्वरूप में कौन कौन नदी है, और देखिए कितना विकसित है सो शहर सब। तो सबसे पहले देख लिए थे कौन नदी और आपका कौन सा प्रमुख नगर। तो नदी और प्रमुख नगर में कौन है, गंगा। और गंगा के किनारे कौन कौन, हरिद्वार और फतेहपुर और कानपुर। ये क्या है, गंगा नदी के किनारे है। और उसके बाद कौन कौन था, वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, और उसके बाद पटना और भागलपुर बिहार। पटना है ना अपना, वही पटना और भागलपुर किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। उसके बाद ना एगो है ना भूलियो जाते हैं, इसमें है ना, ध्यान कुछ चीज, यमुना लिखिए, नई दिल्ली मथुरा।
एक गाना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। वही इतना यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली, मथुरा नई दिल्ली है, मथुरा उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, इटावा ये सब क्या है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। ये कौन सी नदी के किनारे? यमुना। झेलम में एगो श्रीनगर जिलवा झिलते रहे, झेलम और फिरोजपुर लुधियाना, और फिरोजपुर मूसी नदी हैदराबाद के मूसी है। और कृष्णा कहाँ का है? विजयवाड़ा, ये कृष्णा नदी भी वहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी कहाँ? जमशेदपुर अथी झारखंड में स्टील प्लांट है जो है ना वहाँ पे वो। उसके बाद राप्ती, गोरखपुर कौन से किसका क्षेत्र है? विधायिका क्षेत्र महाराज योगी जी के, गोरख है ना गोरखपुर से ही कौन है? योगी जी। राप्ती, साबरमती अहमदाबाद किनका? ताई मोदी जी का, हाँ मोदी जी का। साबरमती गांधी जी का, हाँ साबरमती आश्रम। अब मोदी जी का ना, मोदी जी का शहर। मोदी जी तो पूरा देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो पूरा देश अभी उन्हीं का, तो सबके लिए अभी इक्वल ना है। उन्हीं एक शहर के थोड़ी ना करेंगे, मुख्यमंत्री थोड़ी ना, वो तो भारत के प्रधानमंत्री, हम सबका प्रधानमंत्री है, वो सबको डेवलपमेंट का काम करेंगे। उसके बाद आ गया साबरमती अहमदाबाद, चंबल, कोटा। उसके बाद छिपरा कहाँ से है? उज्जैन, छिपरा शहर है उज्जैन नदी के किनारे। गोदावरी कहाँ है? नासिक, कल पढ़ाए थे। ब्रह्मपुत्रा नदी से नासिक मुंबई निकले थे ना, गोदावरी नदी। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा, गुवाहाटी या डिब्रूगढ़, रामगंगा बरेली, और सरयू अयोध्या नदी। सरयू कौन है? अयोध्या कौन सी? राम मंदिर